नमस्कार सभी को। देखिए क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए, जल्दी से कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हुआ? चलिए बताइए क्या क्या इस क्वेश्चन में। आप लोग अपने हिसाब से देखिए क्वेश्चन आपने क्या किया। अब मैं बता रहा हूँ उसको मैच कर लीजिएगा। आपने यही किया है, कुछ और किया है। यही किया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और किया है तो फिर आपने गलती कर दी। देखिए यहाँ सेंटेंस की शुरुआत हुई है गॉड से। गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब लिखी हुई हेल्प्स। ये पॉइंट समझने पड़ेंगे आपको ध्यान से। और हेल्प्स के बाद लिखा हुआ है देम, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक समझ गए? गॉड क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। ये इसकी वर्ब है, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। और उसके साथ में देम एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देम से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ लिखा हुआ हु, और हु के बाद क्लोज लिखी है हु हेल्प देमसेल्व्स। बस यहीं से एक पॉइंट ध्यान रखना। जब आप लोग पढ़ते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें एक एडजेक्टिव क्लॉज नाम का एक चैप्टर आता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज में एक रूल लिखा हुआ है कि सेंटेंस में अगर कभी भी दे या देम इनके साथ एडजेक्टिव क्लॉज लिखी मिले, जिसमें हु या हुम हो साथ में, और उसके बाद में क्या लिखा हो, एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखी हो, तो दे और देम दोनों ही गलत होते हैं। इनकी जगह आपको लिखना होता है दोज। अब ये पॉइंट कहां से आया? इसके लिए आप पढ़िए एडजेक्टिव क्लॉज। ये वहां मैंने डिस्कस किया हुआ एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। एडजेक्टिव क्लॉज का पॉइंट है वाला कि दे और देम कभी भी एंटीसीडेंट नहीं हो, तो इनकी जगह दोज कर देते हैं। तो आपने लिखा गॉड हेल्प्स देम, तो देखो देम नहीं होगा, यहां पे आपको करना पड़ेगा दोज। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये फर्स्ट पॉइंट में, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में एरर है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, चेक कीजिए। 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी चेक करें। नहीं मिली एरर? चलिए, अगर एरर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी मैं आपको बताऊं। आपने बोला ही के साथ लिखा विजिटेड, जो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन समझना। विजिटेड के बाद ये प्लेस लिखा है माय हाउस, वो मेरे घर पर आया। कहां पे आया? घर पर आया। कब आया? यस्टरडे। अब यस्टरडे पास्ट का टाइम है, इसलिए सेंटेंस पास्ट में बन गया। ये बात तो ठीक है। ही विजिटेड माय हाउस यस्टरडे। एंड लिखा है, एंड मतलब अब आगे भी एक सेंटेंस और जाएगा, और एंड के बाद लिखा है रिटर्न्स, एक वर्ब लिखी है। और यही एक रूल मैंने आपको बता रखा है। रूल क्या? उस रूल को समझे कि अगर किसी सेंटेंस में एंड लिखा हो और एंड के बाद में डायरेक्ट कोई वर्ब लिखी है, एंड के बाद क्या लिखा है? कोई वर्ब लिखी है, तो इस वर्ब की जो आप फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म कौन सी होती है इसकी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, यही तो हो सकता है ना। तो इसकी वही फॉर्म होगी जो एंड से पहले जो वर्ब लिखी है, जो भी फॉर्म इसकी है, सेम वही फॉर्म इस वर्ब की होगी। यानी आपने लिखा हो सेंटेंस, क्वेश्चन पाइए, आपने लिखा है एंड, और एंड के बाद लिखा हुआ है रिटर्न्स, यानी आपने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो लिख रखा है। और ये वही फॉर्म होगी जो एंड से पहले जो वर्ब लिखी है उसमें। अब एंड से पहले देखो वर्ब क्या लिखी है? विजिटेड। कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड फॉर्म। तो आपको ये भी फॉर्म सेकंड ही करनी पड़ेगी। यानी पॉइंट समझ के मैं क्या करूं? इसी तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं, वो टेक्निकली क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां तुम्हें करना पड़ेगा रिटर्न। क्वेश्चंस को सेकंड भर में करने की एबिलिटी गेन कीजिए। ही विजिटेड माय हाउस यस्टरडे एंड रिटर्न, तो इसमें कौन से पार्ट में रह गई? बी पार्ट में। अब जो छोटे छोटे एरर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसके जो पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना कहीं पर जाके। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसके लिए भी 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी चेक करें। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन में क्या किया, चेक करें जल्दी। आपने बोला ऑल द एडवाइसेस गिवन बाय द डॉक्टर वाज फॉलोड, स्टिल द पेशेंट्स हेल्थ वाज स्टेबल एंड नो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट वाज सीन।
सोचिए क्या हो सकता है सेंटेंस के अंदर, बता रखा है क्वेश्चन मैंने आपको, दिमाग लगाइए इस पर। नहीं हो पाया? समझिए, आपने बोला ऑल द एडवाइसेस, मतलब जहां पर एरर है अगर वो तुम्हारे दिमाग में हिट हो गया तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आप सारा क्वेश्चन तब पढ़ते हैं जब आप में लैक ऑफ नॉलेज है, इंग्लिश अच्छे तरह से आपको नहीं मालूम है, तब आपको सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। देखो इसको समझ, इस पॉइंट को, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेना, जो भी नोटबुक तुमने ले रखे हो, फिलहाल कॉपी लिए बैठे हो, एक रूल नोट करके चलना यहाँ पर लाइफ में। क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जैसे इंफॉर्मेशन, लगेज, LUGGE लगेज, बैगेज, स्पेलिंग ठीक करना, BE होता है इसमें, बैगेज, एडवाइस, पेपर, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। ये टॉपिक कहाँ मिलेगा आपको? जब आप पढ़ोगे नाउन। नाउन जब आप पढ़ोगे तो नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कभी भी एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये नाउन के चैप्टर में आता है, यहाँ जो पॉइंट आता है, तो इसमें एक वर्ड होता है एडवाइस, वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा ऑल द एडवाइसेस, तो एडवाइसेस नाम का वर्ड ही नहीं होता, सही वर्ड होता है ऑल द एडवाइस। ऑल द एडवाइस जिसका मतलब होता है परामर्श या सलाह, जिसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, ये आपको सिंगुलर में ही रखना पड़ेगा। तो इसमें मालूम है ये बात, वो क्वेश्चन कर जाएगा, जिसे बात मालूम नहीं है वो इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट अटका रहेगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट पर अगला क्वेश्चन चेक कीजिए, जल्दी देखो। मिल गया क्वेश्चन? देखिए उसमें बोला ऑल द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस पोएम, बस यही एक प्रॉब्लम है, सम एंड सब्सटेंसेस नहीं होता, ये सही वर्ड होता है सम एंड सब्सटेंस, ये इतना सही होता है सम एंड सब्सटेंस, जिसका मतलब होता है सार संक्षेप, यानी कुल मिलाकर जो इसकी नॉलेज होती है उसे बोलते हैं सम एंड सब्सटेंस, उसी को कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। तो सम एंड सब्सटेंसेस नहीं, सम एंड सब्सटेंस, इसमें ए पार्ट में एरर जाएगी। अगला क्वेश्चन चेक करें जल्दी। हुआ क्वेश्चन, he has no recommendations, he will get the job, he has no recommendations, he will get the job। मतलब रिकमेंडेशन का मतलब होता है, जो यहाँ रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। ये हिंदी में एक वर्ड सुना होगा आपने, वैसे उर्दू वर्ड होता है सिफारिश। सिफारिश होता है जैसे आपको किसी ने जॉब पे लगवाने के लिए अप्रोच लगा दी हो किसी आदमी से, उस चीज को बोलते हैं सिफारिश जो होता है। तो देखिए आप कहना क्या चाहते हैं, उसने कहा कि उसके पास कोई भी सिफारिश नहीं, उसकी ही हैज नो रिकमेंडेशन, कोई सिफारिश नहीं है ये, ही विल गेट द जॉब, जॉब मिलेगी उसको। अब जिस आदमी की सिफारिश नहीं होती उसको जॉब मिलने में थोड़े ऑब्स्टेकल्स तो होते हैं, प्रॉब्लम तो होती है, तो उधर सिफारिश नहीं है उसके लिए तो गलत हो गया, लेकिन फिर भी जॉब लेगा, अच्छा काम करेगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट का स्ट्रक्चर बन जाता है। और कॉन्ट्रास्ट में इसका मतलब होता है जैसा भी हो, मतलब जैसा भी हो, अब जैसा भी है ठीक है जो भी है, फिर भी इतने पर भी कम से कम वो जॉब तो लेगा ही लेगा। तो कॉन्ट्रास्ट में जो सही वर्ड जाएगा वो जाएगा हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है
हालांकि फॉर तो भी, फिर भी, जैसे भी, अब जैसा भी है उस तरह की सेंस होती है। उसके पास में सिफारिश नहीं है, अब जैसी भी बात है वो जॉब तो लेगा ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, करिए इस क्वेश्चन को। देयर आर सो मैनी वर्थ वॉचिंग मूवीज बट मोस्ट पीपल नेग्लेक्ट देम। अब उसने पूछा है सो मैनी वर्थ वॉचिंग मूवीज। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक टेक्निक समझा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मालूम है तो क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। अगर आपको कभी सेंटेंस में कहीं वर्थ लिखा मिले, वर्थ के बाद एग्जामिनर लिखता है इसमें ING और फिर वो लिखता है नाउन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कभी लिखा मिले तो ये टेक्निक है, इसे दिमाग में फिक्स कर लेना इस पॉइंट को मैं जो कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी। ये मैंने उसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस बता दिया। अगर ऐसा है ना, तो कोई वर्थ ये लिखा हुआ है, ING ये लिखा हुआ है, नाउन ये लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके मान लेना एक गलत सेंटेंस है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जीरंड। आप जीरंड पढ़िए, वहां पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन जब तक जीरंड नहीं पढ़ते हैं आप लोग, तब तक आपको क्या करना है, वेट कीजिए टॉपिक को, इस क्वेश्चन को किस टाइप से आप करेंगे। देखिए, अगर कभी आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें वर्थ लिखा हो, ING लिखा हो, नाउन लिखा हो, तो इसे रिफ्लेक्ट कर देना। इसमें नाउन को पहले ले जाना, बस अपना फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। नाउन पहले आ जाएगा, फिर वर्थ आ जाएगा और फिर ING आ जाएगा। इस टाइप से आप इसे लिख देना। ट्रिक बता रहा हूं आपके इसकी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मिलता है ना वर्थ ING नाउन, तो नाउन को पहले ले जाओ और वर्थ ING आप उसमें छोड़ दीजिए। जैसा यही सेंटेंस था आपका, क्या था, देयर आर सो मैनी वर्थ। अब वर्थ आ गया, वॉचिंग आ गया, मूवीज आ गया, तो ये गलत है। इसमें क्या करें, मूवीज को उठाइए और इसे आप वर्थ से पहले लगा दीजिए। यानी सेंटेंस में देखो कहां पे लिखा हुआ इस तरह का, कौन सा चेक कीजिए, ये जो 6 पॉइंट है, देयर आर, फर्स्ट पॉइंट देखिए मैनी तो रह गया, रखे कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर सो मैनी मूवीज वर्थ वॉचिंग, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, फर्स्ट वन। जो मैंने पहले भी एक सेंटेंस लिखा था वहां पर उसको भी चेक करना। वहां सेंटेंस क्या था, वहां मैंने एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज ए वर्थ वॉचिंग मूवी। ये सेंटेंस था, इसमें वर्थ था, वॉचिंग था और मूवी था। तो यहां से मूवी को उठा के आप वर्थ से पहले लगा दीजिए, तो सेंटेंस क्या जनरेट हो जाएगा, दिस इज ए मूवी वर्थ वॉचिंग। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट आप में ये सोच रहे होंगे इस टाइम बैठे हुए कि यार एक एक पॉइंट कहाँ तक रटेंगे, कहाँ तक याद करेंगे। तो देखो इस चीज़ को समझिए, जब आपका ये टॉपिक आएगा, ये जीरंड का पॉइंट है, जब ये टॉपिक आएगा तब तक आप इसमें कम से कम 25, 30, 50 क्वेश्चन इनके कर चुके होंगे। तो प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रिक क्या है क्वेश्चन को करने की। आप जितनी ट्रिक अपने दिमाग में जनरेट कर जाओगे उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। इसके लिए भी 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, करिए इसको जल्दी से। अब देखो यहाँ तो फिलर्स आ गए, फिल इन द ब्लैंक आ गए। इसमें आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे उसने कहा हिज राइटिंग्स, उसकी जो लिखावट है, और उसकी जितने भी लेख हैं उस सब क्या है, मिस्टेक्स। यहाँ बात चल रही है गलतियों की और राइटिंग्स की। उसकी जो राइटिंग्स हैं वो, उसकी जितनी भी लिखावट है उसका है गलतियों से रिलेटेड है। अब इसमें वर्ड लिखा है ब्रूड, एक लिखा है बर्स्ट इनटू, एक लिखा है रिप्लेट विद, एक लिखा है बूस्टेड ऑफ। बूस्ट ऑफ का मतलब होता है शेखी मारना। यदि इसका मीनिंग आप चेक करेंगे, इसका मीनिंग करेंगे शेखी मारना। अब बूस्टेड ऑफ मिस्टेक्स, गलतियों की शेखी मारने से भर गए। अब गलतियों की शेखी राइटिंग कैसे मारेगी यार, समझ में नहीं आएगा तो पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो यदि हम देखते हैं ऐसा बूस्टेड ऑफ, तो ये तो कोई पॉइंट सही नहीं बनता।
ब्रूड का मतलब होता है बच्चे। उधर राइटिंग की बात चल रही है, इधर गलतियों की बात चल रही है, बच्चे बीच में से कहां से आके, ब्रूड नहीं हो सकता। बर्स्ट इनटू होता है विस्फोट होना, विस्फोट की सेंस नहीं हो सकती। तो रिप्लेट विद एक वर्ड बचता है बस यहाँ पे आपके, और रिप्लेट विद का मतलब होता है भरे हुए, भरपूर या पूरा भरा, ये वर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी उसकी जो राइटिंग्स है वो गलतियों से भरी पड़ी है, उसकी जो लिखावट है, जो उसकी राइटिंग है, जो भी है वो क्या है, गलतियों से भरा पड़ा है। तो अगर मीनिंग पता है तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको चेक करें। अब चूंकि कोरोना वायरस का सीजन है यार, और रहेगा लंबे समय तक, जो भी है भगवान करे जल्दी खत्म हो, तो आपने बोला कोरोना वायरस नेम्ड एज कोविड-19, ये क्वेश्चन समझिए। कोरोना वायरस नेम्ड एज कोविड-19 तो पता ही होगा, अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड, देयरफॉर इट वाज एंड द होल ऑफ इंडिया टुक स्टर्न स्टेप्स टू रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। अब बच्चों को मीनिंग नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक लिखा है एंडेमिक, एक लिखा है एपिडेमिक, एक लिखा है पेंडेमिक और एक लिखा है आउटब्रेक। ये चार बातें लोगों को तब समझ में आई थी, नाम इनके बहुत ज्यादा आए थे सुनने में, जब कोरोना वायरस सोसाइटी में आया था। तो ये चार वर्ड्स, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और आउटब्रेक, इनमें कंफ्यूजन होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ड है एंडेमिक, क्या होता है, और ऐसे वर्ड है फिर एपिडेमिक क्या होता है, और एक वर्ड है फिर पेंडेमिक क्या होता है। देखिए एंडेमिक जो होता है पर्टिकुलर एक रेस को होता है, एक जाति को होता है, ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोगों को हो जाता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है, अगर उसी जाति के स्पेसिफिक लोगों को बीमारी बन जाती है तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। एक छोटी सी जाति में हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकता है एंडेमिक। ये महामारी होती है, वैसे भी बीमारी है, लेकिन एंडेमिक एक छोटे से एरिया में चलने वाली बीमारी होती है। लेकिन अगर ये बीमारी उसके आसपास के एरिया में, बड़े से एरिया में फैलनी शुरू हो जाए, बड़े एरिया में फैलनी शुरू हो जाती है, लेकिन बस यहीं तक सीमित है, इसका इफेक्ट कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, कहीं तीसरी जगह पे नहीं है, लेकिन क्या है कि बड़े एरिया में फैल गई तो ये एक एपिडेमिक हो जाती है। एंडेमिक एक छोटे से एरिया शुरू होती है, एपिडेमिक बड़े एरिया में होती है। लेकिन एक होता है कि जो ऐसी बीमारी है जो हर जगह आपको उसके इफेक्ट कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो जाते हैं, हर जगह उसका इफेक्ट मिलता है, हर जगह, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर रेस के लोग, वो सभी में वो बीमारी कॉमनली मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक एक लार्जर एरिया पे फैलनी शुरू होती है, जिससे 200 देश हैं, 200-300 जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, उन सभी देशों में ये महामारी फैल गई तो ये एक पेंडेमिक है। और आउटब्रेक होता है जो अचानक से बहुत जल्दी से सामने आ जाती है बीमारी निकल के, लेकिन यहाँ सही वर्ड जाएगा पेंडेमिक। कोरोना वायरस इट वॉज पेंडेमिक, ये वर्ड सुना भी होगा आपने, पेंडेमिक सही वर्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी इसको करते रहिए, पर डे आपको मिलेंगी क्लासेस, 8-8 क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको तैयार करो, एक लेवल तक इस चीज को समझिए, फिर इसको नेक्स्ट वीक से अपनी दूसरी क्लासेस उठाते हैं इसमें से, पर लेकिन रेगुलर तैयारी कीजिए इसकी। चलिए, थैंक यू।